नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के वीडियोस में हम लोगों ने पिछला वीडियो तो देखा था। पिछले वीडियो में क्या था कि ये पिछला से पिछला वीडियो जब हम लोग कर रहे हैं वो दो वेक्टर के लिए था, ठीक है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तक हम लोगों ने कर लिया था। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तीन प्रोडक्ट, अगर कोई तीन वेक्टर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी दो वेक्टर का ए क्रॉस बी, अगर किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर ही आता है, ठीक है। कोई भी सी वेक्टर जो भी वैल्यू आता है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो तीसरा प्रोडक्ट है या फिर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, हम इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर या फिर ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, आप जो कहिए, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, मतलब कि किसी भी तीन वेक्टर का, कोई भी तीन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, कोई भी तीन वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी ए बी सी हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी तीन वेक्टर है, तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग इस तरह से डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं किसी तीन वेक्टर का, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी जो है वो अंडर ब्रैकेट रहेगा, मतलब कि बी और सी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, उसके बाद इस ए वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बी और सी को जो है पहले सेकेंड और थर्ड वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद पहले वेक्टर के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे बॉक्स ऑफ ए बी और सी, ठीक है। ये बॉक्स ऑफ जो अंडर ब्रैकेट, जो बिग ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को दिख रहा है ए बी सी, इसका मतलब भी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ तीन वेक्टर ये होता है, क्योंकि इसके अंदर तीन वेक्टर है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ थ्री वेक्टर। तो मान लीजिए क्या है कि हमारे पास ए ये दिया हुआ है, बी का वैल्यू ये है और सी का वैल्यू ये है, ठीक है। ए का वैल्यू है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। ठीक है, उसी तरह बी का भी वैल्यू और सी का भी वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते कैसे हैं, ए का कंपोनेंट लिखे, ठीक है, ए लिख दिए, उसके बाद इसको डॉट करेंगे, ठीक है। इसको डॉट करेंगे किसके साथ, बी क्रॉस सी, इसका वेक्टर, ठीक है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हमको याद होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखते थे, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख दिए, कैसे लिखे, पहले हम लोग इन्हें यूनिट वेक्टर लिखा, ठीक है, पहला यूनिट वेक्टर लिखा, फिर बी का कंपोनेंट, फिर सी का कंपोनेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो ए एक्स है, ठीक है, ये जो ए एक्स दिख रहा है हमारे पास क्या है, आई का कंपोनेंट है ये, तो आई वाला आई के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये आई ऐसे ही जो हम लोग डिटर्मिनेंट जब यूज़ करते हैं, जब सोल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं, यहाँ से लेने के बाद इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उसी तरह ए एक्स यहाँ पे आ गया, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ठीक है। सेम उसी तरह से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, और जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम लोगों के पास एक क्या होता है, परमिशन होता है, मतलब कि हम लोग को अलाउ होता है रो को, जो है किसी भी रो को दूसरे रो के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रो को जो है दूसरे रो के साथ, ठीक है, या फिर पहला रो को तीसरे के साथ कीजिए, पहला रो को दूसरे के साथ कीजिए, कोई भी रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर ए एक्स ए वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई जी जेड बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग रो या फिर ये इंटरचेंज जब करेंगे, ठीक है, जब रो इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ऊपर लिख सकते हैं और इसको फिर नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है।
इसको नीचे लेके आ सकते हैं, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो रो 1 है उसको रो 2 के साथ और रो 2 को रो 1 के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह क्या कर सकते हैं, रो 1 को 3 के साथ और 3 को 1 के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट में अलाउ होता है। ये जो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, ये जो डिटर्मिनेंट हम लोग जब सोल्व करते हैं तो हम लोगों के पास ये अलाउ होता है कि रो को हम लोग इंटरचेंज, रो और कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ जब यूज़ करेंगे हमारे पास, जब ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास ये है, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास ये है। अगर हम लोग रो को चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, इसको क्या किए यहाँ पे लेके गए, ठीक है, और इसको क्या किया यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो जब हम लोग रो को इंटरचेंज किया तो हमारे पास ये आ गया। तो जब ये आ गया तो ये क्या है, सी है, ए है और बी है। तो हम लोग सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी, यहाँ पे क्या था, ए का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट, सी का कंपोनेंट, तो ये क्या था, ए बी सी, ठीक है। तो उसी तरह ये जो 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को हम लोगों ने कैसे लिखा, ऐसे लिखा डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो सी ए बी सी लिखें तो सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, सी ए बी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह बी ए सी भी लिख सकते हैं, मतलब बी सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, बी सी ए भी, उसी तरह बी सी ए भी, मतलब कि पहले बी फिर सी फिर ए, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, फिर से रो को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं जब ए डॉट बी क्रॉस सी करेंगे, मतलब किसी 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसी 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो एक वेक्टर को दूसरे और तीसरे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डॉट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि जो कोई किसी भी 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी को पहले करेंगे, मतलब बी क्रॉस सी जो है वो ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस सी पहले करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करेंगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसी को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, या फिर हम लोग ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, ये जो हमारे पास जो ये ए बी सी ऑर्डर है, ठीक है, ये ए पहले फिर बी बाद में फिर उसके बाद सी जो दिख रहा है आपको, इस ए बी सी ऑर्डर को जो है मेंटेन करते हुए, ठीक है, ए बी सी ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर में मेंटेन, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था कि आई जे के लिखा हुआ है, तो आई से जे से के, ऐसे करके हम लोग साइक्लिक में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये उल्टा होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जब हम साइक्लिक ऑर्डर में करेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जब हम लोग साइक्लिक ऑर्डर करेंगे तो ए मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, और बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ठीक है। तो जब ए बी सी करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ए बी सी की अभी भी साइक्लिक ऑर्डर है, ऑर्डर मेंटेन करते हुए, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, बी सी ए भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ए बी सी इस डायरेक्शन में आया, बी सी ए भी इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो हम लोग सी ए भी इसी डायरेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ए डॉट बी क्रॉस सी कीजिए, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए कीजिए, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी कीजिए, ठीक है। तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है यही कि ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है, साइक्लिक मैटर करेगा, मतलब कि पहले ए फिर बी और फिर सी, ठीक है। तो ए को पहले डॉट कीजिए इन दोनों के साथ, या फिर बी को डॉट कीजिए इन दोनों के साथ। ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए बी सी में ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी कीजिए, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए कीजिए, या फिर सी डॉट ए क्रॉस बी कीजिए, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा है, डॉट प्रोडक्ट जो है 3 वेक्टर का, या फिर स्केलर प्रोडक्ट 3 वेक्टर का हम लोग कैसे करते हैं, 3 वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर जो डॉट्स है वो क्या है, इंटरचेंज किया जा सकता है, मतलब कि ए डॉट बी क्रॉस सी करिए, या फिर ए क्रॉस बी जो है वो डॉट कीजिए सी के साथ, ठीक है। मतलब कि
ये जो क्या है ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन है, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन है तो हम लोग डॉट क्या है इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि जब हम लोग ब्रैकेट में जो चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, वो क्रॉस प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, पहले ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट नहीं देना है, ठीक है। बी डॉट सी करके ए के साथ क्रॉस करेंगे तो ये कुछ नहीं देगा, ये हमारे पास कोई इसका मीनिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा मीनिंगलेस हो जाएगा, ये कोई क्वांटिटी हमें नहीं देगा, ठीक है। इस केस में तो हम जो भी चीज़ ब्रैकेट में लिखेंगे, वो जो भी चीज़ ब्रैकेट में लिखा जाएगा वो ध्यान रहे कि वो क्रॉस प्रोडक्ट ही रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसको तीसरे प्रोडक्ट के साथ डॉट करना है, ठीक है। पहले ही हमको डॉट नहीं करना है, ठीक है, पहले ही हमको डॉट करके तीसरे के साथ क्या करना है क्रॉस, ऐसा नहीं करना है। ब्रैकेट में जो रहेगा उसमें क्या है हमको क्रॉस को रखना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट पहले करेंगे दो वेक्टर का, उसके बाद इसको डॉट करेंगे तीसरे के साथ, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब आप इसका एप्लीकेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। बार बार जो पीछे ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहा गया उसको आप एप्लीकेशन के तौर पे भी मान सकते हैं, या फिर कहीं एप्लीकेशन लिखना हो तो वो चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है, पैरेललोपिपेड का क्या देता है, वॉल्यूम देता है, ठीक है। पैरेललोपिपेड का क्या देता है, वॉल्यूम देता है। कैसे, देखिए कि मान लीजिए कि ये एक पैरेललोपिपेड है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक पैरेललोपिपेड। तो पैरेललोपिपेड जो हम लोग को दिख रहा है, इसका जो ये बेस है, ये जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बेस क्या है, ये बेस जो है वो एक पैरेललोग्राम की तरफ है, ठीक है। पैरेललोग्राम की तरह ये एक बेस दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 वेक्टर लिया हुआ है, 3 वेक्टर जो है हम लोगों ने 3 वेक्टर लिया हुआ है, ठीक है। और इसी चीज़ से हम लोगों ने बनाया हुआ है ये पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 वेक्टर लिया हुआ है ABC, ठीक है। ABC हम लोगों ने 3 वेक्टर लिया हुआ है। तो ये तीनों वेक्टर, ध्यान रहे कि ये तीनों वेक्टर क्या है, तीनों वेक्टर का जो ABC वेक्टर लिया हुआ है, ये तीनों का ओरिजिन क्या है, तीनों का ओरिजिन जो है वो एक ही है, वो तीनों एक ही ओरिजिन से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तीनों का ओरिजिन एक ही है, तीनों एक। दो वेक्टर क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो ये दो वेक्टर जो एडजेसेंट साइड है, तो हम लोग ये जो बेस है, इस बेस का एडजेसेंट साइड दो वेक्टर बता रहा है, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम मान सकते हैं, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर जब B क्रॉस C करेंगे, तो B क्रॉस C जब करेंगे तो B क्रॉस C करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ हाथ रहेगा और इस तरफ क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन हमारे पास तीसरा वेक्टर का डायरेक्शन आता है, ये राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आता है, ये सब पिछले क्लास में बता दिया गया, ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों ने क्या कर दिया, ए को क्या कर दिया, B क्रॉस C के साथ डॉट कर दिया, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि ये बेस है, ठीक है। इसका वेक्टर इस एन कैप का, जो एन कैप है, इस एन कैप का डायरेक्शन क्या होगा, इन ये जो B क्रॉस C होगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से B इधर है, C इधर है, ठीक है। इसको जब क्रॉस करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो भी है, इसका जो एन वेक्टर है, इस एन वेक्टर का जो है वो क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये है, ये जो बेस है, ये बेस हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जबकि बेस जो है वो पैरेललोग्राम है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस जो है वो पैरेललोग्राम है इनटू जो इसका हाइट, मतलब कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पिछले वीडियो में बताया गया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट भी मान सकते हैं, मतलब कि इसका, ठीक है, ये जो है, ये वाला जो है हमारे पास इस चीज़ का और इस चीज़ का, ठीक है, इस चीज़ का जो है वो डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है हमारे पास OA। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस है हमारे पास, ये बेस है और ये हमारे पास हाइट हो गया, तो बेस इंटू हाइट हमारे पास आ जाए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख दिया इंटू हाइट, हाइट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है हम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखते थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था कि
दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लेते थे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या था, एरिया पैरेललोग्राम देता था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टू वेक्टर हम लोगों ने देखा हुआ था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। और ये हमारे पास क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। या फिर आप ये चीज़ लिखिए या फिर आप ये चीज़ लिखिए, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। या फिर आप ये चीज़ लिखिए या फिर आप ये चीज़ लिखिए, ये दोनों क्या है, बराबर है। हमें क्या दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो दो वेक्टर का तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। टेट डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, पैरेललोपिपेड देता है हमारे पास। तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, ठीक है। जहाँ क्या होता है, ये ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट है, और ये क्या है, बेस है। बेस यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम लोगों ने पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये दे दिया। उसके बाद ये हाइट ए वेक्टर की तरफ से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब बी क्रॉस सी करेंगे, तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होता है, इसके डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होता है, फिर उसका एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोग जब दिखाया गया पिछले वीडियो में, तो सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या। तो पॉइंट है कि किसी तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, ठीक है। तो दिया हुआ जो भी वेक्टर है वो क्या है, कोप्लेनर है। कब कोप्लेनर होगा, जब तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, ठीक है। और इस टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होता है, इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हम लोग देते हैं 1/6 इंटू ए बी और सी वेक्टर के साथ, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, आप जो कहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किसी तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने दो वेक्टर का क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखा था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी देखा था। अब हम लोगों ने तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देख लिया या फिर स्केलर प्रोडक्ट देख लिया, और हम लोग देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट तीन वेक्टर का कैसे किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो उसको लिखा कैसे जाता है, लिखा जाता है ऐसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी जो है वो ब्रैकेट में रहेगा, कोई भी दो वेक्टर ब्रैकेट में रहेगा, और इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। ये बराबर होता है किसके, बी इंटू ए डॉट सी, ठीक है। मतलब कि बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इंटू बी, ठीक है, माइनस सी इंटू ए डॉट बी, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो बराबर किसके होता है, तीन वेक्टर का। ये क्या हुआ, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, बी ए सी माइनस, ठीक है, सी ए बी रूल, ठीक है। तो बी ए सी माइनस हो गया सी ए बी रूल, या फिर आप ए सी बी, ये इस बी को यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी उसके बाद सी लिखिए, ठीक है। लेकिन ये जो डॉट है ये ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में वहाँ पे क्या था, डॉट प्रोडक्ट में ब्रैकेट में क्रॉस था, और क्रॉस प्रोडक्ट में ब्रैकेट में डॉट लिखा जा रहा है, ठीक है। यही फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है। और इसको इसके साथ क्रॉस किया जा रहा है, इसको वहाँ पे क्या किया था, डॉट किया था। तो जहाँ वहाँ पे जहाँ डॉट था यहाँ पे क्रॉस आ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, बस इस आपको अगर याद रखना हो तो इस रूल को याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये वो नहीं है, आपको याद नहीं, इस मतलब ये आपके सिंप्लिसिटी के लिए है, ये कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो इस कन्वीनियंस के, इस रूल के हिसाब से आप इसको सिंपली मतलब याद कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है।
वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो ये चीज़, और जब हम लोग इसको सी क्रॉस करेंगे, ठीक है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी करेंगे, ये चीज़ क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग जब यहाँ पे ए बी और सी लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग सी को यहाँ रख के क्रॉस करेंगे बी, ए और बी के साथ, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का रिजल्ट अगर ये है, तो जब हम लोग सी क्रॉस ए क्रॉस बी करेंगे, सी को पहले लिख देंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ठीक है, इतना सब बात है। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि जो ये बी क्रॉस सी जो है वो किसके डायरेक्शन में होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस सी का जो डायरेक्शन होगा वो एन वेक्टर मतलब एन कैप के डायरेक्शन होता था। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होता था वो एन कैप देता था, और ये एन कैप क्या होता था कि ये इस बी और सी के क्या होता था, प्लेन के परपेंडिकुलर होता था, ठीक है। तो सेम ठीक उसी तरह जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, वो जो ए और बी क्रॉस सी जिस प्लेन में लाई करेगा उसी प्लेन के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा, सिंपल, ठीक है। और ये जो क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये बता दिया गया ऐसा ही। उसके बाद क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं ताकि ये जो टॉपिक है वो दोनों क्या है, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, उसमें डॉट प्रोडक्ट का एक पॉइंट था, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्या था कि कोई भी तीन वेक्टर, ठीक है, कोई भी तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो क्या होता है, कोप्लेनर होता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर क्या है, एक एग्जांपल है कि प्रूव डैट आई का ये एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है, मतलब कि एक ही प्लेन में लाई करता है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीन वेक्टर दिया हुआ है तो इसको एक को ए मान लिया, बी को बी मान लिया और तीसरा को सी मान लिया, ठीक है। उसको डॉट प्रोडक्ट किया तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, ए डॉट, उसके बाद बी क्रॉस सी करेंगे, ठीक है। तो ए डॉट किया, ठीक है, ए डॉट हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, ए डॉट हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी जब हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कंपोनेंट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ए का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट, सी का कंपोनेंट, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, यहाँ ए वाई ए जेड, ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग कैसे लिख दिए, तीनों का कंपोनेंट दे दिया, ए का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट और सी का कंपोनेंट, इसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए एक्स, ठीक है, ए एक्स क्या है यहाँ पे, आई, ये ए है तो इसका ये एक्स है, मतलब कि आई कंपोनेंट ये आई है, तो आई क्या है, आई के बगल में क्या है, वन है, कुछ नहीं है तो वन है, तो वन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे -2 है, -2 लिख दिया, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख दिया। उसी तरह बी का भी, उसी तरह सी का भी लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करने आता होगा, जब इसको लेंगे 1 को लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो हम लोगों ने जब किया तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो ये जो प्रोडक्ट आया है, मतलब कि ये जो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आया है वो क्या है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने किया, तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने किया तो उसके बाद हमको क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करता है, सिंपल, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट का ये एग्जाम्पल था, ठीक है, तीन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारे पास क्या हुआ है, ए दिया हुआ, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है और निकालने बोल रहा है तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तीनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है। तो सिंपल सा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि वो जो किसके बराबर होता है, ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है। तो ए डॉट सी हो गया और इंटू बी हो गया, फिर माइनस, फिर ए डॉट बी हो गया और इंटू सी हो गया। तो सेम चीज़ है, वही चीज़ है, ए वेक्टर ये लिख दिए, ठीक है, ये बी वेक्टर लिखा गया, ए और सी वेक्टर लिखा गया और ये वी वेक्टर लिखा गया, ठीक है। तो ए डॉट सी पहले करेंगे, ठीक है,
ठीक उसी तरह माइनस माइनस, उसके बाद ए डॉट बी, तो ये ए और ये डॉट बी, ठीक है। उसके बाद ये सी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आई डॉट आई 1 हो गया, फिर जे डॉट जे 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। और बाकी चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई डॉट जो जब हम लोग जे करेंगे, जब आई डॉट जे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। हमें पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने कहा था जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको याद रखने के लिए, इम्पोर्टेंट रिजल्ट में वही था कि जब दो यूनिट वेक्टर का क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ करते हैं तो वो क्या देता है हमें, 1 देता है। और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का, तो हमें क्या देता है, 0 देता है, ठीक है। तो इसी तरह आई डॉट आई क्या है, आई डॉट आई 1 हो गया, आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के। इसी तरह सेम चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ किया हुआ है और ये चीज़ जो है वो ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही क्या ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये ऐसा ही ये जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। ये भी जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये भी ऐसा ही आ गया, ठीक है। तब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ये जो ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आई, ठीक है, माइनस जे प्लस के, ठीक है, और ये प्लस आई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जे, ठीक है। ये प्लस माइनस जे हो गया और ये प्लस माइनस के हो गया, ठीक है। तो प्लस के माइनस के कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस के और ये माइनस के कट जाएगा और जो बचेगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3 वेक्टर का क्या किया हमने, ये जो एग्जांपल है वो 3 वेक्टर का क्या किया हमने, क्रॉस प्रोडक्ट किया या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। और ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल था ये हमारे पास क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर, 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने, या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये था सिंपल सा, क्या था, 3 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में वेक्टर 4 प्रोडक्ट के साथ। 4 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हम लोगों ने 2 वेक्टर का प्रोडक्ट देख लिया, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट देख लिया, अब 4 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और तो तब तक के लिए ये नोट्स बना लीजिए। अगर आपने बना लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें पूछना होगा तो डायरेक्ट कमेंट कर लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बीएससी फिजिक्स ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं और ये नोट्स भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।